आदाब आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। चीफ मिनिस्टर का महकमे रोड्स एंड बिल्डिंग के सीनियर अहदेदारों के साथ जायजा इजलास। सड़कों की तरक्की के मनसूबों और पेशरफ्त पर किया गया तबादला ख्याल। तेलंगाना के नए डीजीपी के लिए हुकूमत ने यूपीएससी को रवाना किए 4 नाम। हुकूमत साबिक कमिश्नर सीवी आनंद नया डीजीपी बनाने के हक में। कांग्रेस हुकूमत में किसानों का बुरा हाल। हरीश राव का इल्जाम। साबिक वजीर ने किसानों की वाफर मिकदार में पानी फराहम करने का किया मुतालबा। चीफ मिनिस्टर की सदारत में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस। दूसरे दिन जारी। चंद्रबाबू नायडू ने मुख्तलिफ फलाही स्कीम्स का लिया जायजा। खवातीन को तमाम शोबों में मौके फराहम करने रामचंद्र राव का मुतालबा। बीजेपी के रियासती सदर की खवातीन वकला के इजलास में शिरकत। एपी में जाली करेंसी गैंग का पर्दाफाश। महारानी पेटा पुलिस की कार्रवाई में 10 मुलजिमीन गिरफ्तार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे रोड्स एंड बिल्डिंग के सीनियर अहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, स्पेशल सीएस विकास राज, सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू और सीनियर अहदेदार मौजूद थे। इस मीटिंग में 2047 के विजन दस्तावेज के मुताबिक रियासत में सड़कों की तरक्की के मनसूबों और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को मुख्तलिफ तजावीज़ और हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सड़कों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं ताकि लोग मुकर्ररा वक्त में हैदराबाद शहर से रियासत में कहीं भी पहुंच सकें। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि शहर हैदराबाद को ट्रैफिक फ्री शहर बनाने के लिए राबता सड़कों की तरक्की के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम की निशानदही करें। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि पहले से निशानदही शुदा इलाकों में सड़कों के तरक्याती काम शुरू करने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। हैदराबाद के साबिक पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद को रियासत का आइंदा डीजीपी बनाए जाने के इम्कानात हैं। रियासती हुकूमत ने यूपीएससी को 4 सीनियर आईपीएस अफसरान की फहरिस्त भेजी है। काबिल एतमाद जराये का कहना है कि हुकूमत 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर सीवी आनंद की हिमायत कर रही है। सीवी आनंद के साथ विनायक प्रभाकर आप्टे, सोम्या मिश्रा और शिखा गोयल के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। नए डीजीपी की तकर्रुरी के सिलसिले में यूपीएससी के 3 पैनल कमेटी के अरकान की मीटिंग दिल्ली में होगी। चूंकि रियासत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव भी इस कमेटी के रुकन हैं, इसलिए वो दिल्ली में होने वाली मीटिंग में शिरकत करेंगे। यूपीएससी कमेटी मौसूला 4 नामों की फहरिस्त की जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट के क़वायद के मुताबिक डीजीपी की तकर्रुरी के लिए 3 नामों की हतमी फहरिस्त रियासती हुकूमत को भेजेगी। रियासती हुकूमत उनमें से एक को कुलवक्ती डीजीपी मुकर्रर करेगी। रियासती हुकूमत नए डीजीपी की तकर्रुरी का अमल मुकम्मल करेगी, क्योंकि मौजूदा डीजीपी शिवधर रेड्डी की मियाद आइंदा माह के आखिर में खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हुक्म दिया है कि प्रकाश सिंह केस में डीजीपी की तकर्रुरी के सिलसिले में दिए गए अहकामात पर अमल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर इस मामले में कोई ताखीर होती है तो यूपीएससी मुतालिका रियासती हुकूमतों को खत लिखकर इन्हें तकर्रुरी के अमल की याद दहानी कराए। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आज सुबह प्रजा पालना प्रगति निवेदिका प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर दीगर कई अहम ओहदेदार भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रजा पालना प्रगति निवेदिका प्रोग्राम पर तफसीली रोशनी डाली और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सत्ताइश की। ఈ 5 సంవత్సరాలు ఏదైతే పరిపాలన చేసే అవకాశం మనకి ఇచ్చాడో మీ డివిజన్లో కానీ మీ గ్రామ పంచాయతీ పరిధుల్లో కానీ ఏవైతే ప్రజల ఆలోచనలకి అనుగుణంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీ ప్రాంతానికి చేసే సంక్షేమ కార్యక్రమాలని పేదవాళ్ళకి అందించే దాంట్లో ఏదో సంపాదించుదామని మన ఎవరమో రాజకీయాల్లోకి రాలే। మనము సర్పంచ్గానో వార్డు కౌన్సిలర్గానో మున్సిపల్ కార్పొరేటర్గానో ఇంకా ఎమ్మెల్యేగానో ఎంపీగానో
మంత్రికినో కలెక్టర్కినో ఎస్పీకినో వారు ఉద్యోగస్తులైనప్పటికీ ఒక మంచి అవకాశం భగవంతుడు మనకిచ్చాడు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని సర్పంచ్గా పలాని వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు మన గ్రామము बीआरएस लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि रियासत में खासतौर पर किसानों को वाफर मिकदार में पानी दस्तियाब होना चाहिए। हरीश राव ने इस सिलसिले में आबपाशी के एसी से फोन पर बात की और उनसे मुतालबा किया कि वो किसानों को वाफर मिकदार में पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। हरीश राव ने शिकायत की है कि किसानों को मुश्किलात का सामना है क्योंकि 310 क्यूजिक में से सिर्फ 115 क्यूजिक पानी छोड़ा जा रहा है। हरीश राव ने इस सिलसिले में फौरी और मुनासिब इक़दाम करने की अपील की है। ఏం లేదా ఈ నంగూర్ది కెనాల్లో వాటర్ పోతలేవు. ఆ లాంగ్ బూమర్ పెట్టమని చెప్తుంటే వాడు ఎంతసార్లు పెట్టలేడు. కొద్దిగా తెప్పియాలి వెంటనే లాంగ్ బూమర్. మన నంగూరు పోయేది మెయిన్ కెనాల్ ఎల్ఎంసీలో మనకు 315 క్యూసెక్లు పోవాలి, 110 కూడా పోతలేదే. బాగా సిల్ట్ ఉన్నది, వాటర్ చాలా స్లోగా పోతున్నాయి. అది లాంగ్ ఉంటుంది కదా, పెద్ద ఇటాచి లాంగ్ పంపర్ బండి, అది పెడితే కానీ లాస్ట్ దాకా నీళ్లు పెట్టట్లేదు. ఎక్కడికక్కడ సిల్ట్ ఉంది. నేను ఆ ఫోటోలు పంపుతా మీకు, ఎక్కడెక్కడ సిల్ట్ ఉంది, ఎక్కడెక్కడ తుంగ పెరిగింది, లొకేషన్ ఫోటోలు కూడా మీకు పంపుతా వాట్సాప్లో. కొద్దిగా వాళ్ళకి చెప్పి ఏజెన్సీకి చెప్పి ఆ సిల్ట్ అంతా తీపియింది, జర తుంగ గిట్ట తీపిచ్చి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక ఎండలు चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू की सदारत में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस दूसरे दिन जारी है। इस मीटिंग में हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीम्स और तरक्याती प्रोग्राम्स पर अमल आवरी का अहम जायजा लिया जा रहा है। अमन अमान के जायजे में जिले एसपीज ने शिरकत की। सेहत आम्मा और फलाही स्कीम्स पर एक खुसूसी मीटिंग में अहम बहस की जा रही है। इसके अलावा सुपर 6 स्कीम्स के निफाज और मिड डे मील स्कीम का जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू मौसम गर्मा में पीने के पानी के मनसूबों, अराजी इंतजामिया और रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले महकमों के अफसरान को हिदायत दे रहे हैं। चंद्रबाबू ने तालीम और रोजगार के मौके पैदा करने का भी जायजा लिया। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों के वज़रा और आला ओहदेदारों ने रियासत में अमन अमान की सूरत हाल पर डीजीपी प्रेजेंटेशन मीटिंग में हिस्सा लिया। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने कहा है कि वो तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खवातीन को तमाम शोबों में मौक़े फराहम किए जाएं। मेडचल मलकाजगिरी जिले की जानिब से मुनक़िदा खवातीन वकला के इजलास और मुबारकबादी प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले रामचंद्र राव ने कहा कि अगर खवातीन वकला को कानूनी शोबे में सरकारी जजेस और सरकारी वकीलों के तौर पर मौक़े फराहम किए जाएँ तो कॉलेजियम के जरिए खवातीन जजेस की तकर्री की ज़रूरत नहीं है। रामचंद्र राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के बरसरे इख्तिदार आने के बाद खवातीन को तमाम शोबों में तरजीह दी जा रही है और खवातीन बिल भी पेश किया गया है। 33% रिजर्वेशन फराहम किया गया। हैदराबाद के जुबली हिल्स हलके के एमएलए नवीन यादव ने कहा है कि बीआरएस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दामाद रमेश रेड्डी पर भी झूठे इल्जामात लगा रही है। एमएलसी दासू जोशरावन, टीआरएस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आरएस प्रवीण कुमार, एससी वाज़ेह रहे कि एसटी कमीशन के साबिक चेयरमैन श्रीनिवास और दीगर कायदीन ने आज सुबह कोकापेट में वाक़ भाग्य लक्ष्मी माइंस एंड मिनरल कंपनी का दौरा किया और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनके दामाद रमेश रेड्डी के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए। नवीन यादव ने इस वाक़े को लेकर भाग्य लक्ष्मी मिनरल्स कंपनी का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नवीन यादव ने कहा कि दासू जो श्रवण और आरएस प्रवीण कुमार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से चलाई जा रही तरक्याती और फलाही स्कीम्स के खिलाफ झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान ज़मीनें नीलामी में फरोख्त की गई। క్రషర్ యూనిట్కి వచ్చి అనవసరపు ఆరోపణలు చేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ అన్న గారి పైన అనవసరపు ఆరోపణలు చేస్తూ ఇక్కడ మాట్లాడడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ మాటలు చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడ వాళ్ళు నిజ నిర్ధారణ కమిటీ, బీఆర్ఎస్ యొక్క నిజ నిర్ధారణ కమిటీ అనే పేరుతో వచ్చి వాస్తవాలు విషయాలు ఏమీ కూడా తెలుసుకోకుండా వచ్చి ఇక్కడ నిజ నిర్ధారణ కమిటీ పేరుతో వచ్చి మేము ఇక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ చేసినాము. ముఖ్యమంత్రి గారి మేనల్లుడు ఇక్కడ మైనింగ్ చేస్తూ కోట్లాది రూపాయలను సంపాదిస్తూ ప్రభుత్వానికి
లోటు చేస్తూ అన్యాయంగా ఇక్కడ క్రషర్ యూనిట్ నడుపుతున్నారని చెప్పడం జరిగింది. ఈ విషయాలను మేము తెలుసుకుందామని చెప్పి ఇక్కడ ఈ కంపెనీ భాగ్యలక్ష్మి మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మేము ఇక్కడ వాస్తవాలు ఏందని తెలుసుకుంటే, గత ప్రభుత్వంలో ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో అనేక స్థలాలు ఆక్షన్లో సేల్ అవ్వడం మీ అందరికి తెలిసినటువంటి విషయమే. వాళ్ళు నచ్చినటువంటి వారికి ఇలా స్థలాలు ఇప్పించినారు, వాళ్ళు నచ్చినటువంటి వారికి. महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने घरेलू LPG सिलेंडर्स को तिजारती मकासद के लिए गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने पर प्राइवेट हॉस्टल्स, होटल्स और टिफिन सेंटर्स पर छापे मारे हैं. खुसूसी टीमों ने दिलसुख नगर, PNT कॉलोनी और दीगर इलाकों में मुआयना किया. छापों के दौरान 13 मुकदमात दर्ज किए गए और 20 घरेलू LPG सिलेंडर जब्त किए गए. हुकाम ने यह भी पाया कि कुछ गैस डिलीवरी बॉयज गैर कानूनी तौर पर सिलेंडर सप्लाई कर रहे थे. हुकाम ने खबरदार किया कि मुलविस अफराद के खिलाफ गैस एजेंसी के लाइसेंस की मनसूखी समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी. सिविल सप्लाई ऑफिसर्स सर्कल 1 नरसिंह राज, प्रदीप कुमार इंस्पेक्टर और भरत कुमार इंस्पेक्टर ने इन छापों में हिस्सा लिया. AIMIM याकूतपुरा के मिले जाफर हुसैन मिराज ने याकूतपुरा हल्के के मुतादिद डिवीजन्स में हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम रमज़ान गिफ्ट किट्स की तकसीम की ज़ाती तौर पर निगरानी की. जाफर हुसैन मिराज ने तालाबकट्टा, पत्थरगट्टी डिवीजन, कुरमागोड़ा डिवीजन और चुने की भट्टी के इलाकों में यह राशन गिफ्ट तकसीम किए. हर डिवीजन की एक मस्जिद के तहत 250 रमज़ान गिफ्ट किट्स मख्तस किए गए हैं. आधार की बुनियाद पर सख्त तस्दीक के बाद मुकामी मस्जिद कमेटीज़ के जरिए ये गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं ताकि इमदाद सिर्फ तस्दीक शुदा और मुस्तहिक ख़ानदानों तक ही पहुँच सके. तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम 205 अक़लियती तालीमी इदारों में 5वीं से 12वीं जमात तक तालीम फराहम की जाती है. 12वीं जमात के बाद तलबा को आला तालीम के लिए मुसाबिक़ती इम्तहानात के लिए तरबियत दी जाती है. इस सिलसिले में कामारेड्डी अक़लियती बॉयज़ जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल इम्तियाज़ अली ने कहा कि उनके कॉलेज में तलबा को ज़रूरी सहूलियात, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, किताबें और कॉस्मेटिक्स मुफ्त फराहम की जाती हैं. इन्होंने कहा कि वक्तन फ़वक्तन खेलों के मुकाबलों का भी अहतमाम किया जाता है. इम्तियाज़ अली ने कहा कि बच्चों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए तिब्बी खिदमात के लिए नर्सिंग ऑफिसर का इंतज़ाम कॉलेज की जानिब से मुकर्रर है. अक़लियती कॉलेजेस में न सिर्फ अक़लियतों बल्कि गैर अक़लियतों को भी मौक़े फराहम करते हैं. मेरा नाम इम्तियाज़ है. मैं माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज कामारेड्डी बॉयज़ का प्रिंसिपल हूँ. जैसे कि आप लोगों ने अभी हमारे तलबा से कुछ इंफॉर्मेशन ली है उनके एजुकेशन के बारे में, उनके तालीम के बारे में, कैसे हमारे जूनियर कॉलेज में पढ़ाया जाता और यहाँ की सहूलतें, यहाँ के बच्चों का करियर के बारे में. तो ख़ासकर मैं आप लोगों से एक चीज़ बता दूं कि हमारा ये जो जूनियर कॉलेज माइनॉरिटी कामारेड्डी का 2018 में इजाद हुआ, तब से लेके अब तक मैं सिर्फ आप लोगों को एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगा, ज़्यादा वक्त न लेते हुए. कुल मिला के मेरे कॉलेज से अब तक 3 MBBS डॉक्टर बने हैं. उसके अलावा तकरीबन 12 के ऊपर फिजियो डॉक्टर्स बने हैं. ये सब BPC स्ट्रीम के लड़के हैं. फिजियो, एनेस्थेसिया, रेडियोलॉजी, B फार्मेसी, D फार्मेसी, पैरामेडिकल, ऐसे कई मेडिकल स्ट्रीम में बच्चों का करियर बना. उसके बाद MPC का जो ग्रुप है उसमें से तकरीबन 90 के ऊपर पिछली गुज़िश्ता साल 80 के ऊपर थे और प्रीवियस ईयर हमारे कुछ और बच्चे उसमें ऐड हो गए. तो 90+ स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज से फ्री सीट इंजीनियरिंग में हासिल करें. तेलंगाना के टॉपेस्ट टॉप कॉलेज JNTU से, गवर्नमेंट कॉलेजेस से और MJ कॉलेजेस, जो तकरीबन हैदराबाद में जितने फेमस कॉलेजेस इंजीनियरिंग के हैं उसमें उन लोगों का करियर बना. और ख़ासकर हमारे कॉलेज से HCL के IT इंजीनियर्स भी काफ़ी बने हैं बच्चे. तो मैं सब NMUA सेक्रेटरी R वसंता राव की क़ियादत में एक वफ़द ने यौम जमहूरिया के मौके पर वाल्थर डिपो में मुनक़िदा परचम कुशाई प्रोग्राम के दौरान APPTD एम्प्लॉयज़ यूनियन डिपो सेक्रेटरी DS बाबू के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया. प्रोग्राम में मौजूद अफसरान ने डिपो मैनेजर, सिक्योरिटी अहदेदारों और प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मुलाजिमीन के साथ बदतमीज़ी की थी. इन्होंने कहा कि यह तरीक़ा बिल्कुल गलत है जिसके खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. అది తప్పు. వై శ్రీనివాసరావు గారు కాదు ఇక్కడ చేసింది కేవలం కాళేశ్వరం ఒక టెండర్ చేశారని చెప్పాను. అది ఏమాత్రం తప్పని మీరు ఉత్తరం చూసి చెప్పండి. అది ఏమాత్రం తప్పు. దానికే పక్కా సూచన NME సెక్రటరీ R వసంతరావు నన్ను బురదాసులాడాడు.
అది సెక్యూరిటీ సమక్షంలో డిఎం గారి సమక్షంలో అందరూ మొత్తం ఏడీసీలు కానీ మెకానిక్లు కానీ ఎంతమంది ఉన్నారు అందరి సమక్షంలో తల్లిని దూషించిన మాట అన్నారు. అది సెక్యూరిటీ కూడా ఆలకించి కూడా ఈ రోజు సెక్యూరిటీ వాళ్ళకే డిపోలో ఫెయిల్ అయ్యింది. వాళ్ళకి పక్కన మైక్ పెట్టుకుని మాట్లాడితే చూడన్న మాట అంటున్నారంటే ఈ రోజు సెక్యూరిటీ ఏ రకంగా ముడిపోయారన్నది ఒక్కసారి जिले के नवमुंतखब सरपंचों, काउंसलर्स और कारपोरेटर्स के लिए आज एक रोजा तरबियती कैंप रखा गया. जिला इंचार्ज वजीर, जिले वुज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, MLCs और MLAs भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे. इस सिलसिले में जिले कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने इंतजाम का जायजा लिया. इन्होंने कहा कि महबूबनगर जिला मरकज में मरबूत डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के करीब अनंता मारुति गार्डन और फंक्शन हॉल में नवमुंतखब सरपंचों, काउंसलर्स और कारपोरेटर्स के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा. जिले कलेक्टर ने कहा कि जिला इंचार्ज वजीर, जिले वुज़रा, MP, MLC, MLA, मेयर, डिप्टी मेयर और म्युनिसिपल चेयरमैन इस एक रोज़ा ट्रेनिंग में शरीक होंगे. तलबा में बैनुल-अक़वामी बेदारी, कायदाना खुसूसियात और मबाहिसे की सलाहियतों को फ़रोग़ देने के मकसद से ज़िले महकमे तालीम और सोशल साइंस टीचर्स फोरम महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम मॉडल यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. इस प्रोग्राम में ज़िले के 24 PM सरकारी स्कूल्स के तलबा ने दुनिया के ममालिक के नुमाइंदों के तौर पर शिरकत की और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादले ख्याल किया. इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ वगैरह पर तफसीली बातचीत की गई. ज़िला कलेक्टर खुशबू गुप्ता, जिन्होंने मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की, कहा कि तलबा में आलमी मसाइल के बारे में बेदारी पैदा करना बहुत ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए तलबा बैनुल-अक़वामी सियासत में इस्तेमाल होने वाले औजार सीखेंगे. Because నేను ఫస్ట్ టైం ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసినా ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ల్యాబ్స్ వస్తే ఉన్నాయి, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్, బట్ దిస్ లాగా ఉన్నారు. ఆ students later in their life are also very good in the leadership. Whichever student participates more in the class activities, ante dance, singing songs, debate competitions, speech competitions, whenever you participate on the stage, later in the life that student has lesser stage fear. Same undi ideas andarki manchi unnai. డిఫరెన్స్ ఏంటి? కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో, కాలేజెస్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు అక్కడి నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తాయి. ఈరోజు నేను 3-4కి చూసాను, మీరు ఎలా చెప్తున్నారు కదా, ఇది చాలా మంచి. ఫ్యూచర్లో కూడా మీకు ఎవరైనా ఏదైనా అడిగితే మీరు చాలా కాన్ఫిడెన్స్లో చెప్తున్నారు. माह रमज़ान रूहानियत, रवादारी और भाईचारे की अलामत होने के पस मंज़र में JIH हेडक्वार्टर में तहरीक अमन व इंसाफ के ज़िले सदर शेख कासिम की ज़ेर निगरानी इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया. यह प्रोग्राम समाजी इत्तेहाद की अलामत था. एडिशनल DCP B रामानुजम और एडिशनल SP इंटेलिजेंस रामोजी रमेश तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे. उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना एक मुक़द्दस वक्त है जो इंसान में तज़कियतुन नफ्स, खिदमत और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देता है. इन्होंने कहा कि माशरे में अमन, हम आहंगी और रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं. बाद अज़ां मेहमानों ने इफ्तार किया और डिनर में शिरकत की. నా మిత్రులు ఇక్కడ హాజరైనటువంటి అందరికీ పోలీస్ శాఖ తరఫున నమస్కారాలు, స్వాగతం. నన్ను ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించిన MPJ అధ్యక్షులు, వాళ్ళ కార్యవర్గం అందరికి కూడా మరొకసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరూ కూడా ఈ రంజాన్ యొక్క ఈ మాసం యొక్క ప్రాముఖ్యత, దాని అంశాలు, తర్వాత దాని యొక్క ఏమేందనేది అందరూ కూడా మీకు వివరించడం జరిగింది. ఏ మతమైనా ఏదైనా సరే ఒకటే చెప్తుంది, మనమందరం ఒకటే, దేవుడు కూడా ఒక్కడే. కాబట్టి దాంట్లో ప్రతి మనిషి పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయేదాకా ఎటువంటి పనులు చేయాలా, ఎటువంటి పనులు చేయకూడదు, ఈ రెండే ఉంటాయి ఏ గ్రంథమైనా సరే. ఒక మనిషి
నడవడిక ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎటువంటి పనులు చేయాలా, ఏ పనులు చేయకూడదు. रमज़ान के मुक़द्दस महीने के मौके पर पालमानेरो वयसार कॉलोनी में वाक़ई मस्जिद अबू बकर में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कांग्रेस पार्टी डीसीसी रमेश ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने मुस्लिम भाइयों के हमराह दावत इफ्तार में शिरकत की और खुशी का इजहार किया। कहा कि कांग्रेस पार्टी का मतलब मुसलमान है और माजी में वैएस राजशेखर रेड्डी के दौर में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया था। इस प्रोग्राम में उनके साथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने भी शिरकत की। అందరికీ నమస్కారములు। ఈరోజు మా పిలుపు వరకు మా డీసీసీ అధ్యక్షుడు గారు రమేష్ గారు రావడం ఇక్కడ చాలా శుభసందంగా ఉంది। ఈ రంజాన్ మాసంలో, పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో మనం పిలవగానే ఆయన ఎంతో ఇదిగా ఉన్నా కూడా తొందరగా వచ్చి మనకి ఇది తెలుసుకున్నారు। ఈ రంజాన్ వేళలో ఈయన పవిత్ర రంజాన్కి ఇక్కడ ఇఫ్తార్ విందుకి వచ్చిన దానికి చాలా ధన్యవాదాలు। అలాగే పలమనేరు పూర్వ ప్రజలందరికీ అడ్వాన్స్గా ఈద్ ముబారక్। राज फंक्शन हॉल रविंद्रा नगर कड़पा में रमजानुल मुबारक के मौके पर शहर के गरीब व मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर लजनतुल उलमा वेलफेयर सोसाइटी कड़पा के बानी व सेक्रेटरी मौलाना काजी शेख मोहम्मद अली रशादी गवर्नमेंट काजी कड़पा ने कहा कि रमज़ान का महीना रहमतों को हासिल करने, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। इन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक सब्र, ईसार और इंसानियत के साथ हमदर्दी का महीना है जो हमें दूसरों की भूख और तकालीफ को एहसास करना सिखाता है और भाईचारे को फ़रोग़ देता है। इन्होंने कहा कि यह बाबरकत महीना नेकियों में इजाफा, ज़कात, सदक़ात के जरिए गरीबों की मदद करने और माशरे में इत्तेहाद, खैरख्वाही को मजबूत करने का बेहतरीन मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह लजनतुल उलमा वेलफेयर सोसाइटी कड़पा जो दीनी और शरई और लोगों की हमदर्दी के लिए काम करती आ रही है, बहुत सारे हमारे खिदमात हैं। उन्हीं खिदमात के तहत 10वीं मरतबा रमज़ान के मुबारक मौके पर आज रविंद्र नगर के अंदर राज फंक्शन हॉल में 120 से ज़ायद लोगों को राशन के किट्स तकसीम किया गया है। एक किट जिसमें 17 चीज़ें रखी गई हैं, तकरीबन 2000 रुपये एक किट पड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत हमारी जानिब से हर साल करते आ रहे हैं, 10वीं मरतबा है। इसी तरह रमज़ान के बाद समर का मौका है, हर साल की तरह इस साल भी हमारे पास फ्री खतना कैंप, गरीब बच्चों का फ्री खतना कैंप रखा गया है। फ्री खतना भी किया जाएगा और उनको भी राशन दिया जाएगा। इस तरह बहुत सारे खिदमात हमारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खतना कैंप भी 13 साल से करते आ रहे हैं। ये तमाम लोगों से दुआ की गुजारिश है। अस्मा नामी एक हामिला खातून को गुज़िश्ता रोज़ डिलीवरी के लिए काला पत्थर पुलिस स्टेशन के तहत नवाब साहब कुंटा इलाके के सकीना मैटरनिटी एंड जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां बच्चे की पैदाइश हुई। ताहम खातून की मौत वाक़ई हुई। इसी दौरान खातून के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से इसकी मौत हुई है। इसी दौरान रिश्तेदारों ने अस्पताल में हंगामा आराई की और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत हाल को काबू में किया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। लोग ये हॉस्पिटल को आए थे, डिलीवरी का मसला था। हमारे साले साहब की बीवी को ले लेके यहाँ पे डिलीवरी के लिए आए। सुबह में नॉर्मल हुई थी डिलीवरी। 4 घंटे तक जैसो उन्हें बेहोश थी हमारे साले के वाइफ। तो हम लोग बोले इतना कैसा नॉर्मल में बेहोश रहते हो, बोले तो नहीं डॉक्टर आ रहे, बड़े डॉक्टर आ रहे, वेट करो बोले। फिर उसके बाद में 5 बजे के टाइम जैसो क्या बोले, आके को एक चक्कर के थोड़ा होश में आने के बाद में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। तो वो जो टाके दिए, नॉर्मल में भी कोई टाके दिए कहते कुछ साफ करे बोले, उसमें कुछ छूट गया वो इन्फेक्शन फैल के उन्हें तड़पी। तो मैं बोला भी उनको, भाई कब आ रहे डॉक्टर, आके जैसो देखो ट्रीटमेंट नहीं तो दूसरे हॉस्पिटल को लेके जाना। क्या बोले तो एक डॉक्टर क्या बोल रहा है, जैसो अब यहाँ इतना स्टॉपेज है हमारे का, नहीं इतने डॉक्टर है हमारे का, नहीं समझ नहीं आ रहा तो रखो, नहीं तो रैपिडो से ले लेके जाओ, एम्बुलेंस भी नहीं है बोल रहा। फिर उसको हालांकि पैसे दिए 6000, बड़े डॉक्टर को बुला तो बोला 6000 रुपये लिया। फिर जैसो 30,000 रुपये अलग लिया। ये इसका बोर्ड सकीना हॉस्पिटल है, नवाब साहब कुंडा इकरा मिशन स्कूल के सामने। इससे पहले भी 2 बार हुआ इस पे।
पूरे नरसा हैं और पूरे नरसा जैसो पूरे आशिकियां कर रहे हैं, कोई जैसो रिस्पॉन्स नहीं है। पूरा महारानी पेटा पुलिस ने जाली करेंसी गैंग के पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 10 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 खवातीन शामिल हैं। पुलिस ने गैंग से 37.87 लाख की जाली करेंसी और 3.34 लाख असली करेंसी जब्त की है। मुलजिमान के कब्जे से 1 कार और 12 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। एसीपी लक्ष्मणा मूर्ति ने कहा कि पुलिस को मौसूल होने वाली इत्तलात की बुनियाद पर टास्क फोर्स पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। మన మారాయణపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మా దివాకర్ యాదవ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో అలాగే టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది సహకారంతో ఒక రైడు నిన్న కండక్ట్ చేయడం జరిగిందండి. ఇది మన కేజీహెచ్ రోడ్లో అంటే ఆపోజిట్ జగదాంబ కేజీహెచ్కెళ్ళే రోడ్లో జరిగింది. ఇది రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, మనకి నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు జరిగినటువంటి రైడ్ ఇది. ముఖ్యంగా వెహికల్ చెకింగ్ చేసాము. ఒక వెహికల్లో ఈ మోసం చేసే ఉద్దేశంతో కొంతమంది దొంగ నోట్లు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని ప్రజల్ని మోసం చేయడానికి తిరుగుతున్నారనే సమాచారం మేరకు సడన్గా మనకి వచ్చిన సమాచారం మేరకు వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తూ ఒక కారుని మనం చెక్ చేయగా అందులో మనకి ఈ దొంగ నోట్లుగా ఉన్నటువంటి కలర్ జెరాక్స్ నోట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అలాగే జెన్యూన్ కూడా వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ మోడస్ ఆపరెండి ఏంటంటే, మేము 1 లక్ష రూపాయలు పింక్ నోట్లు అంటే 2000 రూపాయల నోట్లు ఇస్తాము, మాకు 50% అంటే 500 రూపాయల నోట్లు గ్రీన్ నోట్స్ 1 లక్ష రూపాయలకి 50,000 ఇస్తే మీకు 100 నోట్లు మేము ఇస్తాము. అవి మేము మధ్యలో ఒక బ్రోకర్ ఉన్నాడు, మీకు అది కూడా మారుస్తాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక గ్యాంగ్గా ఏర్పడి ప్రజల్ని మోసం చేయడానికి అలాగే దొంగ నోట్లని చలామణి చేయడానికి కూడా వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు అని వచ్చిన సమాచారం। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।